हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं बिल्कुल जीरो से इंग्लिश लिखना पढ़ना कैसे सीखेंगे। बिल्कुल जीरो से सिखाएंगे जैसा कि हम आपको सिखाते आ रहे हैं। तो जो भी शख्स इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो हमारे चैनल हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर लीजिएगा। और जो भी बच्चे हमारी वीडियोज़ को देखते हो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को शेयर कीजिएगा, ताकि जिन बच्चों को अभी भी इंग्लिश से डर लगता है उनका इंग्लिश का डर जो है हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। क्योंकि आप ही का अपना परिवार है, बिल्कुल एकदम जीरो लेवल से सिखा रहे हैं। जिनको ABCD भी नहीं आती है ना, यहाँ तक कि अपना नाम भी लिखना नहीं आता इंग्लिश में, उन शख्स के लिए वीडियोज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना है, ज़रा भी स्किप नहीं करना है। क्योंकि ज़रा भी स्किप करोगे तो आपको जो इम्पोर्टेंट बातें हैं या टॉपिक्स हैं हम आपको बीच में बताते हैं या लास्ट में बताते हैं, वो आपके छूट जाते हैं और फिर आप जीरो से इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं सीख पाते हैं। तो जो भी शख्स इंग्लिश सीखना चाहते हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्योंकि आजकल सभी इंग्लिश में चल रहा है, इंग्लिश में ही फॉर्म पढ़े। आप कहीं जाते हो तो इंग्लिश में ही फॉर्म मिलते हैं आपको भरने के लिए, लेकिन आप नहीं भर पाते हो क्योंकि आपको इंग्लिश नहीं आती है। इसीलिए जो भी शख्स इंग्लिश के बोर्ड्स लगे होते हैं, अब हमें तो इंग्लिश पढ़नी नहीं आती है, बोर्डों पर देखते हैं है ना, तो बोर्ड भी नहीं पढ़ पाते हैं किसी भी चीज़ का। तो इसीलिए इन शख्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्लासेस, बिल्कुल बेसिक से सिखा रही हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लिखा हुआ है मेला, तो मैं के लिए M लगाया, ए की मात्रा के लिए E लगाया, ले के लिए L लगाते, आ की मात्रा के लिए E लगाते, क्या बन गया मेला। सबसे पहले ए की मात्रा इस प्रकार से होती है। ए को जब इंग्लिश में चेंज करते हैं तो E का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? E का यूज करते हैं। अब ये है ठेला, तो ठे के लिए क्या लगाते हैं? TH। क्या लगाते हैं? TH। ए की मात्रा के लिए क्या लगाते हैं? E लगाते हैं। ले के लिए क्या लगाएंगे? L लगाएंगे। आ की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे? A लगाएंगे। क्या बन गया? ठेला। अब आप सोच रहे होंगे हमें तो पता ही नहीं है ये कैसे कैसे वर्ड बना दिए मैडम जी ने। तो जो भी शख्स जिनको पता नहीं है कि ये कैसे बनेंगे, तो उनके लिए हम पहले 12 खड़ी लेकर के आए हैं। जिन शख्स ने 12 खड़ी अभी तक याद नहीं करी है तो वह आज पहले इस 12 खड़ी को याद कर लीजिएगा, ताकि आप भी जीरो लेवल से इंग्लिश को लिखना और पढ़ना सीख जाएं। बिल्कुल बेसिक से सिखा रहे हैं। तो लिखा हुआ है कै को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? कै को लिखते हैं के। खे को लिखते हैं KH। और गै को क्या लिखेंगे? G। घे को GH। और अढ़ा को लिखते हैं NG। क्या लिखेंगे? NG। नेक्स्ट लिखा हुआ है चे को लिखते हैं CH। छे को CH। जय को लिखते हैं J और जय को लिखेंगे JH। अढ़ा को क्या लिखते हैं? NA। क्या लिखेंगे? NA। टे को लिखते हैं T। ठे को TH। डे को D। ढे को DH। अढ़ा को N। बिल्कुल एक एक वर्ड को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको क्लास बहुत पसंद आएगी। जो भी शख्स हमें क्लास को पसंद करते हैं लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। नेक्स्ट है तय को लिखते हैं T और थे को लिखेंगे TH। दे को क्या लिखते हैं? दे को D और धे को DH। ने को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? ने को N लिखते हैं। पे को P लिखेंगे, फे को PH लिखेंगे, वे को V लिखते हैं, भे को BH लिखते हैं और मैं को M लिखते हैं। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है ये को लिखते हैं बाई और रे को लिखते हैं R। ले को लिखेंगे L। बे को लिखेंगे V और शलजम वाली शे को SH लिखते हैं। क्या लिखते हैं? SH। नेक्स्ट लिखा हुआ है शर्ट कौन वाली शे है, इसको भी हम SH लिखेंगे। शपेरा वाली शे दंतस्य शे, इसके लिए S का यूज करते हैं। है के लिए हम H लगाते हैं। छः के लिए KSH का यूज करते हैं। त्रा के लिए हम TR का यूज करते हैं। और ग्या को हम लिखते हैं GY। क्या लिखते हैं? GY। देखा आपने कितनी अच्छी तरीक़े से आपने इस 12 खड़ी को सीखा। इस 12 खड़ी को सीखने के बाद आप इन सारे नामों को या इस सारी हिंदी को बिल्कुल इंग्लिश में चेंज कर दोगे, ये हमारी गारंटी है। आइए बिल्कुल इसी 12 खड़ी से लेकर के चलेंगे, आपको बिल्कुल भी कुछ भी अलग नहीं सिखाएंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है आपका, क्या लिखा हुआ है? मेला आपने पढ़ लिया, ठेला आपने पढ़ लिया, अब है केला। तो कै कहाँ पर है? देखिए यहाँ पर कै को हम क्या लिख रहे हैं? के। क्या लिख रहे हैं? के। तो कै को के लिखा। ए की मात्रा के लिए क्या लगाते हैं? E। क्या लगाते हैं? E। अब है ले को देखिए यहाँ पर ले हमने आपको सिखाया था 12 खड़ी में, ले को लिखेंगे L। क्या लिखेंगे? L। तो क्या बन गया? के ले। आ की मात्रा है, आ की मात्रा के लिए लगाते हम A। क्या लगाते हैं? A। तो क्या बन गया? केला। क्या बन गया? केला। उसी प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है सवेरा। क्या लिखा हुआ है? सवेरा।
अब सवेरा को क्या लिखते हैं, सवेरा को लिखते हैं एस। क्या लिखेंगे, एस। से के लिए एस। आइए हम दिखा देते हैं आपको, से के लिए एस लगा हुआ है। से के साथ ए का साउंड है, ए भी जोड़ेंगे, और बे के लिए लगाते हैं बी। क्या लगाते हैं, बी। से बोल करके देखिए, से के साथ ए का साउंड आ रहा है, ए लगाएंगे, बे के लिए बी, ए की मात्रा के लिए ई, और रे के लिए आर, आ की मात्रा के लिए लगाते ए। क्या बन गया, शवेरा। क्या बन गया, शवेरा। उसी प्रकार से नेक्स्ट चलते हैं, लिखा हुआ है रमेश। क्या लिखा हुआ है, रमेश। तो रमेश को क्या लिखते हैं, रमेश को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, रे को देखिए 12 खड़ी में सबसे पहले रे आ जाइए, कहाँ पर है, रे ये रही, कहाँ है रे, ये रही रे। रे को क्या लिख रहे हैं, आर। क्या लिख रहे हैं, आर। रे के साथ ए का साउंड है, बोल करके देखिए, रे। तो मैं के लिए क्या लगाते हैं, मैं के लिए लगाते हैं एम। क्या लगाते हैं, एम। तो मैं के लिए लगाएंगे एम। ए की मात्रा है, आइए यहाँ पर देखिए, ए की मात्रा के लिए लगाते हैं ई। क्या लगाते हैं, ई। और शलजम वाली शय के लिए क्या लगाएंगे, शलजम वाली शय के लिए लगाएंगे एस एच। क्या लगाएंगे, एस एच। तो क्या बन गया, रमेश। क्या बन गया, रमेश। नेक्स्ट लिखा हुआ है महेश। तो मैं के लिए क्या लगाते हैं, हमने अभी आपको बताया, मैं के लिए लगाएंगे एम। मैं के साथ ए का साउंड है, ए लगाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे क्यों मैडम जी ए क्यों लगा रहे हैं, तो आइए हम आपको बता देते हैं क्यों लगा रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए ये है कै। क्या है ये, कै। अब कै ये क्या है, कै ये पूरा है, लेकिन इसके नीचे हलंत लगा दिया जाए तो ये अधूरा कै है। कै के साथ में ए का साउंड आता है, बोल करके देखिए, कै, खे, गे, घे, अड़ा, इन सभी में ए के साउंड आते हैं, कै से लेकर गया तक के। अब जब ये कै अधूरा है और ए को मिला दिया जाए तो ये कै पूरा बन जाता है। क्या बन गया, पूरा। अब कै के लिए तो के लगाते हैं, प्लस ए के लिए ए लगाते हैं, तो क्या बन गया, के ए। क्या बन गया, के ए। तो ये सारी चीज़ें नोट करने वाली, इन सारी चीज़ों को नोट कर लीजिएगा। जब पूरा कै होता है तो उसके साथ में ए जोड़ दिया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, पूरा मैं है, मैं के साथ में ए जोड़ दिया, मैं। अब है को क्या लगाते हैं, है के लिए लिखते हैं एच। क्या लिखते हैं, एच। और ए की मात्रा के लिए क्या लगाते हैं, ए की मात्रा के लिए लगाते हैं ई। क्या लगाते हैं, ई। शलजम वाली शय के लिए हमने अभी आपको बताया एस एच का यूज करेंगे। क्या बन गया, महेश। नेक्स्ट है वरेली। तो बै के लिए क्या लगाते हैं, वे के लिए लगाते हैं वी। बै के साथ ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे। रे के लिए आर लगाएंगे, ए की मात्रा के लिए ई लगाएंगे, ले के लिए एल लगाएंगे, और बड़ी ई की मात्रा यदि लास्ट में आ जाए तो आई का यूज करेंगे। क्या बन गया, बरेली। नेक्स्ट है पहेली। तो पे के लिए पी, ए का साउंड है, ए जोड़ेंगे, है के लिए एच, ए की मात्रा के लिए ई, और ले के लिए एल, बड़ी ई की मात्रा के लिए आई। क्या बन गया, पहेली। क्या बन गया, पहेली। ये तो सीखे आपने ए की मात्रा वाले सारे वर्डों को सीख लिया। अब चलते हैं आय। आय की दो मात्रा होती हैं चोटी पे, आई की दो छोटी वाली मात्रा होती है, उसको जब इंग्लिश में चेंज करते हैं तो ए आई का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ए आई का। आई कैसे करेंगे, इसको भी हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे। सबसे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी नए नए कंटेंट हम आपके लिए लेकर के आते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाया करे, और आप भी वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखकर जीरो से हीरो बन जाओ इंग्लिश में। क्योंकि जब हम आपको इतनी मेहनत से आपके लिए कंटेंट को तैयार करते हैं, हाथ से अपने से बिल्कुल कंटेंट को बनाते हैं, तो काफ़ी समय लगता है, लेकिन जब आप हमारी वीडियोज़ को देखते हो तो हमें बेहद खुशी होती है, और हमारा मन करता है हम आपको और भी अच्छी अच्छी छोटी छोटी ट्रिक से इंग्लिश सिखाने की कोशिश करें। बिल्कुल बेसिक से सिखा रहे हैं, क्योंकि जिन बच्चों को इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है ना, बस वो एक वीडियो देखिएगा हमारी, आपका जो इंग्लिश का डर है वो हमेशा हमेशा इंग्लिश समाप्त हो जाएगा, ये हमारी गारंटी है। नेक्स्ट है थैला। तो थे देखिए यहाँ पर 12 खड़ी में, थे पर आ जाइए। थे कहाँ है, ये रहता है। थे के लिए लगाते हैं टी एच। क्या लगाते हैं, टी एच। आई की जो मात्रा है उसके लिए ए आई का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ए आई का। थे और ले के लिए क्या लगाते हैं, एल। आ की मात्रा के लिए क्या लगाते हैं, यहाँ पर आ जाइए, आ की मात्रा है, आ की मात्रा के लिए ए का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ए का यूज करते हैं। क्या बन गया, थैला। नेक्स्ट लिखा हुआ है पैसा। तो पे के लिए पी, आई की मात्रा के लिए ए आई, शे के लिए एस, आ की मात्रा के लिए ए। क्या बन गया, पैसा। नेक्स्ट लिखा हुआ है गैया। तो गे के लिए क्या लगाते हैं, जी। आई की मात्रा के लिए ए आई, ये के लिए वाई, आ की मात्रा के लिए ए। क्या बन गया, गैया। नेक्स्ट है भैया। तो भैया, भै के लिए क्या लगाते हैं, भै के लिए लगाते हैं बी एच। क्या लगाते हैं, बी एच।
आई की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे, देखिए यहाँ पर आई की मात्रा है, ए आई लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ए आई। और यह के लिए क्या लगाते हैं, यह के लिए लगाते हैं वाई, क्या लगाते हैं, वाई। आ की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे, ए, क्या बन गया, वैया। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है गवैया, तो ग के लिए लगाते हैं जी, ग के साथ ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, बै के लिए वी, आई के लिए ए आई, और यह के लिए वाई, आ के लिए ए, गवैया। नेक्स्ट है मैना, तो मैं के लिए एम, आई के लिए ए आई, ने के लिए एन, आ की मात्रा के लिए ए, क्या बन गया, मैना। नेक्स्ट है सैनिक, तो से के लिए एस, आई की मात्रा के लिए ए आई, ने के लिए एन, छोटी की मात्रा के लिए आई, और कै के लिए के, क्या बन गया, सैनिक। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है पैदल, पैदल, पै के लिए पी, पे आई, आई की मात्रा के लिए ए आई, और द के लिए डी, फिर क्या लिखेंगे, ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, और ल के लिए एन, क्या बन गया, पैदल। अब ये तो सीखे आपने आई की मात्रा के वर्ड। अब चलते हैं ओ, ओ की मात्रा इस प्रकार से होती है, ओ को जब इंग्लिश में लिखते हैं तो ओ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ओ लिखते हैं। आइए सिखाएंगे बिल्कुल एक एक वर्ड को। तो मैं, पहले देखिए 12 खड़ी में मैं कहाँ पर है, मैं ये रहा, मैं को क्या लिखते हैं, एम, क्या लिखते हैं, एम। तो मैं को लिखेंगे एम, और ओ की मात्रा को ओ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ओ की मात्रा को ओ। एच है के लिए एच, ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, ने के लिए एन, क्या बन गया, मोहन। नेक्स्ट है रोहन, रे के लिए आर, ओ की मात्रा के लिए ओ, है के लिए एच, ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, ने के लिए एन, क्या बन गया, रोहन। गोलू, तो ग के लिए जी, ओ की मात्रा के लिए ओ, ले के लिए एन, बड़े ओ की मात्रा लास्ट में आए तो यू का यूज करेंगे, क्या बन गया, गोलू। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है सोनू, शे के लिए लगाते हैं एस, ओ की मात्रा के लिए ओ, ने के लिए एन, बड़े ओ की मात्रा आ जाए तो बड़े ओ की मात्रा के लिए लगाते हैं हम डबल ओ, लेकिन लास्ट में यदि बड़े ओ की मात्रा आती है तो हम उसके लिए यू का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, यू का। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है सोमजीत, से के लिए एस, ओ की मात्रा के लिए ओ, मैं के लिए एम, जे के लिए जे, बड़ी ई की मात्रा के लिए लगाते हैं डबल ई, क्या लगाते हैं, डबल ई। तो जी, और तय के लिए टी, क्या बन गया, सोमजीत, क्या बन गया, सोमजीत। उसी प्रकार से नेक्स्ट लिखा हुआ है सोमवार, सोमवार, तो से के लिए एस, ओ की मात्रा के लिए ओ, मैं के लिए एम, बी के लिए वी, आ की मात्रा के लिए ए, और रे के लिए आर, क्या बन गया, सोमवार। कोमल, कै के लिए के, ओ की मात्रा के लिए ओ, मैं के लिए एम, ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, और ले के लिए एल, क्या बन गया, कोमल। नेक्स्ट है भोला, तो भै के लिए बी एच, ओ की मात्रा के लिए ओ, ले के लिए एल, आ की मात्रा के लिए ए, क्या बन गया, भोला। अब चलते हैं नेक्स्ट लिखा हुआ है आओ, आओ की मात्रा एक डंडे पर दो चोटी होती है, उसको जब इंग्लिश में चेंज करते हैं तो ए यू का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, ए यू का। अब चलते हैं लिखा हुआ है नौकर, तो ने के लिए क्या आता है, एन, आओ की मात्रा के लिए क्या लगाते हैं, ए यू, क्या लगाते हैं, ए यू। कै के लिए के, ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, रे के लिए आर, नौकर। औरत, अ के लिए ए यू, आओ, और रे के लिए क्या लगाएंगे, आर, ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, तय के लिए टी, औरत। सौरत, से के लिए एस, आओ के लिए ए यू, रे के लिए आर, ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, और तय के लिए टी। मिलते जुलते वर्ड हम आपके लिए लेकर के आए हैं, क्योंकि कुछ वर्ड एक नहीं समझ में आता तो इसीलिए हम दूसरा भी उसके जैसा ही लेकर आते हैं आपके लिए, ताकि आप बहुत ही अच्छी तरीके से लिखना और पढ़ना सीख सको। इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक से सिखा रहे हैं आपके अपने परिवार हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो जो भी शख्स हमारी वीडियोज़ को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, वो हमारे चैनल को हिंदी एंड इंग्लिश लर्निंग प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट है गौरव, तो ग के लिए लगाते हैं जी, आओ की मात्रा के लिए ए यू, और रे के लिए आर, ए का साउंड है ए जोड़ेंगे, बै के लिए बी, क्या बन गया, गौरव, क्या बन गया, गौरव। नेक्स्ट लिखा हुआ है सौरभ, से के लिए एस, आओ की मात्रा के लिए ए यू, रे के लिए आर, ए का साउंड है ए जुड़ेंगे, भै के लिए बी एच, क्या बन गया, सौरभ। औजार, औजार, औ के लिए ए यू, जय के लिए जे, आ के लिए ए, और रे के लिए आर, क्या बन गया, औजार। सौदागर, से के लिए एस, औ के लिए ए यू, द के लिए डी, आ के लिए ए, ग के लिए जी, एक साथ साउंड है ए जोड़ेंगे, और रे के लिए आर, क्या बन गया, सौदागर।
नेक्स्ट लिखा हुआ है कौशल, तो के लिए के, औ के लिए ए यू, शलजम वाली से के लिए एस एच का यूज करेंगे, ए का साउंड है ए जोड़ेंगे और ले के लिए एल। क्या बन गया? कौशल। देखा आपने कितनी अच्छी तरीके से केवल एक ही बारह खड़ी के माध्यम से आपने इन सारे वर्डों को लिखना सीख लिया है। बिल्कुल इस बारह खड़ी के माध्यम से, इस बारह खड़ी के माध्यम से ही आपने इन सारे वर्डों को बहुत ही अच्छी तरीके से लिखना और पढ़ना सीख लिया होगा। उम्मीद करते हैं क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। तो जो भी शख्स हमारी क्लास को पसंद करते हैं वो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और बिल्कुल जीरो से आपको नए नए कंटेंट हम आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने परिवार वालों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।